ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानां कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम नया ग्रंथ शुरू करेंगे। ये उपदेशामृत इसके 4 श्लोक हमें स्मरण करने हैं। इस 4 श्लोक हम आज उच्चारण शुरू करते हैं। मेरे साथ आप उच्चारण शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 1 इसको नोट करके रखिए। श्लोक संख्या 1, श्लोक संख्या 2, श्लोक संख्या 3 और श्लोक संख्या 4। ये 4 श्लोक हैं जिसको हमको स्मरण करने। हरे कृष्ण ठीक प्रभु है। जी, दृढ़ प्रणाम। हरे कृष्ण। पहला श्लोक है, इसको स्मरण करते हैं। मेरे साथ आप बोल सकते हैं, म्यूट में ही बोलिए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्त वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा
सर्वामपि मां पृथ्वीं तिष्ठा। श्लोक संख्या 2। श्लोक संख्या 2। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघ लौल्यं च षड्विभक्ति विनिश्यति। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्विभक्ति विनिश्यति। श्लोक संख्या 3। उत्साहात् निश्चयात् उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संत्यागस्ततो वृते षड्भी भक्ति प्रसीदति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संत्यागस्ततो वृते षड्भी भक्ति प्रसीदति। और श्लोक संख्या 4। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुञ्जते भोजते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुञ्जते भोजते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम्। तो ये आपके 4 श्लोक हैं। कल मैं एक साथ इसको कंपाइल करके आपको इसको दोबारा इसको स्मरण करने की कोशिश करेंगे। ये 4 श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु के, 2 श्लोक ईशोपनिषद के और 4 श्लोक उपदेशामृत के, ये हमें स्मरण हो जाने चाहिए इस कक्षा के अंत तक, सेशन के अंत। ठीक है, शुरू करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंदन की जय। हरे कृष्ण। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रंथ संख्या, जो सबसे का अंतिम ग्रंथ है, उपदेशामृत। इसमें कुल 12 श्लोक हैं। ठीक है, इसको हम समझेंगे। पहले थोड़ा सा आज पहला मंत्र करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे और देखते हैं। फिर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसका अंग्रेजी में इसके ग्रंथ का नाम है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, श्री उपदेशामृत। यानी कि इसके रचयिता हैं, इसके लेखक हैं श्री रूप गोस्वामी पाद। इन्होंने ही हमें भक्ति रसामृत सिंधु दिया। तो भक्ति रसामृत सिंधु क्या था? नेक्टर ऑफ डिवोशन, यानी वो भक्ति का रस, अमृत सिंधु। और ये है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, श्री उपदेशामृत। ये रूप गोस्वामी पाद हमें भक्ति में किन चीजों को करना है और किन चीजों को नहीं करना है, ठीक है, प्रवृत्तियां क्या है, निवृत्तियां क्या है, इन 12 श्लोकों में। हमें 11 श्लोक या 12 श्लोक हैं। तो इन 12 श्लोक में हमें ये बताएंगे कि भक्ति में प्रगति करने के लिए हम किन चीजों को ध्यान रखना है और भक्ति में प्रगति करने के लिए किन चीजों को निषेध करना है, ये है। ठीक है, तो इसका हम इसलिए इसका क्या नाम है? नेक्टर उपदेशामृत, यानी अमृत है। अमृत जो हमारे लिए है, वो अमृत जिसका अगर हम पान करते हैं, उन उपदेशों का अमृत है जिनका अगर हम पान करते हैं तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। क्या? किन चीजों को प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है। ठीक है, तो ये 3 चीज, जैसे एक मिनट रुकिए। किन चीजों का जैसे हमारे प्रभुपाद जी ने
क्या प्रवृत्ति और निवृत्तियाँ क्या-क्या दी हुई हैं। 4 नियमों का पालन ये क्या है? निवृत्तियाँ हैं। इन चीज़ों को हमें नहीं करना है, ठीक है? और प्रवृत्ति क्या है? किन चीज़ों को हमें करना है? 16 माला करना है। सुबह का प्रोग्राम 4:30 बजे मंगल आरती करनी है, सुबह का प्रोग्राम हमें सारा मंदिर का प्रोग्राम करना है, घर में भजन करना है, ठीक है? भगवान को भोग अर्पित करते हुए उसको ग्रहण करना है। तो ये सब क्या प्रवृत्तियाँ हैं, निवृत्तियाँ क्या 4 निषेध हैं, ठीक है? तो ये उसी तरह ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? रूल बुक है, जिस तरह भक्ति रसामृत सिंधु हमारे इस्कॉन के हर मंदिरों में एक वो रूल बुक की तरह लिया जाता है, उसी तरह नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी उपदेशामृत हमारे जीवन को प्रगति भक्ति में प्रगति करने के लिए रूल बुक है, ठीक है? तो इसको हमें व्यावहारिक ज्ञान है ये, इसको व्यवहार में हमें अपने जीवन में उतारना है। श्रील राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो रूप गोस्वामी पाद का प्रणाम मंत्र से शुरू करते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रील रूप गोस्वामी पाद प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की, ठीक है? यानी प्रचार योजना किसकी? चैतन्य महाप्रभु की। क्या योजना थी? जहां देखे तहां करे कृष्ण उपदेश, ठीक है? अमार आज्ञा गुरु हया, अमार आज्ञा गुरु हया तार ये देश, ठीक है? यानी हर हर गांव हर नगर में भगवान कृष्ण का प्रचार करना, ठीक है? प्रचार का रूप गोस्वामी पाद उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हैं, तो हम उनको प्रणाम करते हैं, ठीक है? तो इनके लेखक कौन है? श्री रूप गोस्वामी पाद। तो इनका अवलोकन हमने भक्ति रसामृत सिंधु जब हमने शुरू किया था तो उसमें भी हमने अध्ययन करा था। इनका जन्म 1489 1489 में सरस्वती ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नवाब हुसैन शाह के मुख्य सचिव थे। नवाब हुसैन शाह वहाँ आज के तत्कालीन बांग्लादेश जो पहले तो कल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश एक ही था। तो उस समय ये बांग्लादेश जो अभी तत्कालीन बांग्लादेश है उसके राजा हुआ करते थे। उनके मुख्य सचिव थे। सचिव का क्या मतलब? एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है? सेक्रेटरी थे। रामकेली में भगवान चैतन्य के साथ इनकी बहुत बड़ी कथा है, हम बहुत छोटा में देखेंगे। भगवान चैतन्य से उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए, तो इनको फिर अपनी नौकरी छोड़ने के लिए ये बहुत तत्पर थे। तो नवाब हुसैन को इन्होंने कहा कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन इनके जो राजा थे इनको नौकरी, क्योंकि बहुत ही कुशल सचिव थे, तो इनको नौकरी छोड़ने के लिए उनके राजा ने नहीं किया, उनको नहीं अलाउ किया। तो फिर इन्होंने उनको एक दिन छोड़ करके चले गए, ठीक है? और सबसे प्रथम सर्वप्रथम ये रामकेली बंगाल में एक जगह है जहाँ पर भगवान चैतन्य से उनकी पहली मुलाकात होती है। प्रयाग में दूसरी बैठक होती है जिसमें रूप सनातन की शिक्षा भगवान जो चैतन्य हैं सबसे पहली शिक्षा इनको प्रयागराज जो इलाहाबाद में है वहां पे देते हैं, ठीक है? रसाचार्य के नाम से जाना जाता है, तो हम इनको ही इनके संप्रदाय को फॉलो करते हैं, इसलिए हम रूपानुगा कहलाते हैं, ठीक है? रूप गोस्वामी पाद यानी रूपानुगा रसाचार्य, ठीक है? और इनके अर्च विग्रह गोविंद जी जो राधा गोविंद जी आप सभी को मालूम है, या जिनको नहीं ज्ञान है, ये जिनकी अर्च विग्रह की ये आराधना करते थे, वृंदावन में गोविंद जी की आराधना करते थे। लेकिन मुसलमानों ने इनका जब वृंदावन में उन्होंने वहां पे लूट मचाई, तो वहां के जयपुर के जो राजा थे वो वह अर्च विग्रह को गोविंद जी की जो अर्च विग्रह है उसको जयपुर लेकर के चले गए। आज वहां पे बहुत धूमधाम से उनकी आराधना होती है। तो ये हमारे प्रयोजन आचार्य हैं। प्रयोजन का क्या मतलब है? प्रयोजन का मतलब होता है
तो हमारे गोविंद जी जो हैं, राधा गोविंद जी जयपुर के, जो रूप गोस्वामी पाद उनका, उनको पूछते थे, तो ये उनका विग्रह है। तो हम प्रयोजन आचार के रूप में जानते हैं। प्रयोजन का मतलब होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। भक्ति में हम जीव और भगवान के बीच का रिलेशन जो बताता है, ठीक है, भगवान और जीव का जो रिलेशन बताता है, ठीक है, वो उसका मतलब होता है प्रयोजन। कार्य उपदेशान्वित विद्या विदगदा माधव ललिता माधव भक्ति रसामृत सिंधु, ये कुछ इनके ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। तो अवलोकन पढ़ लेते हैं क्या क्या है। एक से लेकर के तीन तक कुल मिला के 11 इसके श्लोक हैं, ठीक है। एक से लेकर तीन तक भक्ति में उन्नति की नींव की स्थापना होगी, ठीक है। और 4 से 6 में साधु संघ में कैसे शामिल हों, ठीक है। 7 से 8 में जीव और मन को कृष्ण के नाम जाप करने और स्मरण करने में लगाने के लिए इंस्ट्रक्शन आएगा, हमें उपदेश देंगे रूप गोस्वामी पाद। और 9 से 11 में भजन के लिए सर्वोत्तम भक्त और सर्वोत्तम स्थान कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, 1 से लेकर के 11 तक भगवान की भक्ति के लिए किन चीजों को करना ही नहीं करना है, क्या चीज हमारे लिए किन चीजों को करना है और किन चीजों को निषेध करना है, इन ये पूरा 1 से लेकर के 11 तक यही चर्चा होगी, ठीक है। तो 1 से लेकर के, और सभी श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है इसके, हमारे जीवन में व्यवहारिक रूप से इसको उतारने के लिए ये सारा ज्ञान है। इसलिए क्या है, उपदेश है हमारे लिए, ठीक है। उपदेशामृत, अमृत, उपदेशों का अमृत है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान युविषेत धीर सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। वाचम, वाणी के, वेगम, वेग को, मनसा, मन के, क्रोध, क्रोध के, वेगम, वेग को, जिह्वा, जीव, जीव के, वेगम, वेग को, उदर उपस्थ, पेट तथा जनेन्द्रियों के, वेगम यानी वेग को, एतान, इन वेगान, वेगों को, यह यानी जो, विशेषता यानी सहन करता है, धीर यानी धीर, गंभीर यानी सर्वाम, धीर मतलब धीर या गंभीर, सर्वाम यानी समस्त, अपि यानी निश्चय ही, इमाम इस, पृथ्वी संसार, सह वह व्यक्ति, शिष्यात शिष्य बना सकता है। तो ये जो शब्दार्थ होते हैं, ये हमें श्लोका को स्मरण करने के लिए ये बहुत जरूरी है। इससे कभी भी ये शब्दार्थ को हमेशा हमें याद करने की आवश्यकता है। वाचो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें इतने श्लोक हैं। अभी तो हमने, क्योंकि अभी भगवत गीता तो हमने तीसरे स्तर में, तीसरे लेवल में भगवत गीता का अध्ययन नहीं किया है, ठीक है। तो भगवत गीता में करीबन 30 श्लोक से ज्यादा है स्मरण करने के लिए आपके इस कक्षा में। तो कोई भी श्लोक को अगर स्मरण करना है, तो स्मरण आप 2 दिन में कर लीजिएगा या 3 दिन में कर लीजिएगा, लेकिन जब एक साथ जब 30 या 40 श्लोक आ जाएंगे आपके पास, तो सब कुछ याद नहीं रह जाएगा। तो उसको याद करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, शब्दार्थ, हमें कीवर्ड्स मालूम होने चाहिए कि ये किस श्लोक में क्या कहा गया है। इसलिए ये जो शब्दार्थ है, ये उतना ही महत्वपूर्ण है इसको स्मरण करने के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या इंस्ट्रक्शन है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। अनुवाद में शिल प्रभुपाद क्या लिखते हैं, वह धीर व्यक्ति, जो शिल प्रभुपाद की जय, वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ, उदर एवं जनेन्द्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। कितना महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण उपदेश। क्या, वाचो वेगम, वाचो मतलब वाणी के वेग को जो नियंत्रित कर लिया। 6 वेगों को नियंत्रित करने की सलाह दे रहे हैं। 6 वेग को अगर किसी ने भी नियंत्रित कर लिया, तो वो गुरु बनने के लिए, एक गुरु के लिए क्या किन गुणों का, एक तो भगवान ने बता दिया है ये भगवत गीता में,
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना, जिनको तत्व का दर्शन मालूम हो वो। लेकिन तत्व का दर्शन किनको मालूम हो सकता है? ठीक है, किनको मालूम हो सकता है? जो इन 6 वेगों को नियंत्रित कर लिए। किसका? बोलने के वेद को, वाणी को, वेग को, ठीक है? मन के वेग को, हमारे मन मन के लिए इसको सबको स्मरण करके रखिएगा। अभी अभी इस पे बहुत चर्चा करेंगे। भगवत गीता में मन के लिए भगवान ने कहा, क्या कहा है? मन के वेग को। दूसरा, तीसरा, क्रोध के वेग को, ठीक है? वाचो वेगम, मन, मनसा, क्रोध वेगम, क्रोध के वेग को। जिह्वा वेगम, जिह्व जीवा कुछ भी खाने का नहीं है, ठीक है? इसका मतलब इसको मतलब कैसे समझें? आपके मन में ये प्रश्न आएगा, अरे मैं तो प्रसाद लेकर के आप ग्रहण कर रहा हूँ, उसका भी इंस्ट्रक्शन, ठीक है? क्या इंस्ट्रक्शन? जिह्वारे लालसाय इति उति धाय शिष्णुदर परायणा कृष्णा नहीं पाए। जिह्वा के लालसा के लिए अगर भोग भी अर्पित करते हैं, हम इसको भी अध्ययन करेंगे। तो मान लीजिए हमने अपनी लालसा के लिए, अपनी जीव की लालसा के लिए, भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, आज ये बना के खाएंगे। हो सकता है उसमें ओनियन गार्लिक कुछ नहीं डाला, परंतु फिर भी अपनी लालसा के लिए, अगर जिह्वा की लालसा के लिए हम वो करते हैं, तो वो उस वेग को भी नियंत्रित करना है। उदर उपस्थ वेगम, उदर और उपस्थ, ये 6 चीज है। वाचो, मनसा, क्रोध, जिह्वा, उदर। उदर का क्या मतलब है? दामोदर। भगवान को क्या कहा जाता है? दामोदर, यानी पेट। उदर का मतलब होता है पेट, ठीक है? पेट का वेग को। और अंत में उपस्थ वेगम, उदर उपस्थ हमारी जनेन्द्रियां, जेनाइटल्स। तो ये 6 चीज को, वेग को हमें नियंत्रित करना है। वाचों को, मन के क्रोध, मन के वेग को, मन के लिए क्या भगवान ने बताया, चर्चा करेंगे। क्रोध के वेग को, जिह्वा के वेग को, उदर के वेग को, और छठा, उपस्थ के वेग को, हमारे जेनाइटल्स यानी हमारी जनेन्द्रियां, हमारी कर्म योग है ना, हमारी कर्म इंद्रियां हैं, ठीक है? तो इन 6 वेगों को अगर नियंत्रित कर लिया, तो ये गुरु बनने के लिए ये मिनिमम योग्यता है। इस ये चाहिए ही चाहिए, नहीं तो तत्व का ज्ञान नहीं होगा। तत्व ज्ञान भगवान ने बताया नहीं, तत्व ज्ञानी वो नहीं हो सकता। कृष्ण का, भगवान चैतन्य क्या कहते हैं कि जिह्वारे लालसाय इति उति धाय। जिह्वा के लालसा को हमने नहीं, जिह्वा इधर उधर भटकने लग गया नहीं, ठीक है, घर में ही अपनी तुष्टि के लिए कर रहे हैं ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम खाना भी नहीं बना रहे, चाहे उसमें ओनियन गार्लिक नहीं हो, प्रसाद करके, लेकिन हमारा क्या है लालसा? जिह्वारे लालसा इति उति धाय शिष्णोदर परायण। शिष्णोदर परायण मतलब अपने अपने जनेंद्रिय के वेग को, अगर हमने ये 2 चीज को खासकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 तो वेग इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जीवा और शिष्णोदर परायण। शिष्णोदर अगर नहीं हुआ तो कृष्णा नहीं पाए, फिर हम अपने सारे एफर्ट को वेस्ट कर रहे हैं। सारा एफर्ट हमारा वेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों का ज्ञान तभी होगा, ठीक होगा, जब इन वेगों को हम नियंत्रित कर लें। इसलिए ये अमृत है, ये उपदेश हमारे लिए अमृत है। ठीक है, चलिए अभी हम थोड़ा सा ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। तो हैंड रेस कर सकते हैं, इसको हम पढ़ेंगे, फास्ट पढ़ेंगे थोड़ा सा हम। इसके तात्पर्य प्रोपा जी ने बहुत लंबा लिखा है, और आपको सभी को, हम सब पूरा सारे तात्पर्य को पढ़ना हमारे लिए मुश्किल है। आप इस तात्पर्य को, एक एक शब्द को अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा सिद्धांत है, परंतु मैं ब्रॉडली आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए पढ़िए।
विमला माता, हरे कृष्ण माता। यस, म्यूट करके पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऊपर हरे से पढ़ने कृष्ण। प्रभु जी। हाँ। तात्पर्य श्री श्री भागवतम 6.1 to 9 10 में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्ता प्रश्न किए, इनमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं। उदाहरणार्थ, एक चोर भली भांति जानता है कि वह चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है, यही नहीं वह किसी अन्य चोर को पुलिस द्वारा वास्तव में बंदी बनाया हुआ देख भी सकता है, फिर भी वह चोरी करता है। सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त किया जाता है। जो कम बुद्धिमान होता है वह देखकर अनुभव प्राप्त करता है, और जो अधिक बुद्धिमान है वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब तथा शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है और चोर पकड़े जाने पर दंडित होता है, तो वह चोरी से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए और दंडित हो ले, तब जाकर वह यह सीख पाए कि चोरी नहीं करनी चाहिए। किंतु और ऊपर करिए ना प्रभु जी। किंतु धूर्त मूर्ख व्यक्ति सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है और सरकार द्वारा दंडित भी होता है, तो भी वह कारागार से निकलते ही फिर से चोरी करेगा। यदि कारागार के दंडित को प्रायश्चित माना जाए तो ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ। अतः परीक्षित महाराज ने पूछा। प्रभु जी, इस श्लोक पढ़ना है। नहीं, आप पढ़िए, आगे पढ़िए। छोड़ दीजिए, श्लोक अ, पढ़िए, बस यहाँ तक उन्हों, पढ़िए। उन्होंने प्रायश्चित की तुलना ऊपर हाथी के स्नान से की है। हाथी भले ही नदी में भली भांति स्नान कर ले, किंतु जैसे ही वह किनारे पर पहुंचता है वह अपने पूरे पूरे शरीर पर धूल छिड़क लेता है, तो इस स्नान से क्या लाभ हुआ। हरे कृष्ण और बेटा। पढ़ना है प्रभु। हरे बस कृष्ण। बस, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए कितना महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि प्रभुपाद जी इस पूरे तात्पर्य को शुरू करते हैं एक परीक्षित महाराज के एक प्रश्न से। परीक्षित महाराज की प्रश्न है कि क्या प्रश्न उन्होंने किया कि अ, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वो प्रायश्चित क्यों करते हैं। ठीक है, इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो प्रायश्चित क्यों करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न ये है, यहाँ पे बताने की ये कोशिश की जा रही, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक बार तो गलती किसी से हो सकती है कि चोर जो है, चोर के उदाहरणार्थ से चोर का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि ठीक है, चोर एक जब चोरी करता है, ठीक है, तो चोर को मालूम रहता है कि वो चोरी करने के बाद उसको दंड मिलने वाला है, फिर भी वो चोरी करता है। तो ये क्या है, इसके प्रायश्चित का कोई, इसको प्रायश्चित करने का कोई औचित्य नहीं है। कोई भी एक चोर जब चोरी करता है तो उसको ये मालूम है कि चोरी अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको दंड प्राप्त होगा। ठीक उसी तरह हम अगर शास्त्रों को द्वारा उल्लंघन करते हैं, शास्त्रों द्वारा हमें शरीर को पालन करने के लिए जो जो हमें बताया गया, भगवान ने क्या बताया है 16वें अध्याय में, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। 16वां अध्याय में भगवान क्या बताते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम अकारत, जो शास्त्रों को विधि के पालन न करके अपने मन माने ढंग से कार्य करता है, वर्तते काम कारत, न सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गति। ऐसे व्यक्ति को न सिद्धि प्राप्त होगी न ही सुख प्राप्त होगा। भगवान प्रभुपाद जी चार नियमों का दृढ़ता से पालन करने के लिए हमें दे रहे हैं। ठीक है, किसने देखा है, कौन पालन कर रहा है नहीं पालन कर रहा है, ये तो हमारे लिए है। हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अगर हम शास्त्रों का यहाँ पे वही बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर सरकार कोई नियम बनाती है और उनके नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो दंड है। ठीक उसी तरह अगर हम शास्त्रों का उल्लंघन करेंगे तो एक तो सुखम न परांग, सुख तो प्राप्त नहीं होगा, दंडित भी होंगे।
कैसे दंडित होंगे, ये 13वें अध्याय में भी भगवान ने बताया। फिर क्या, हमें शरीर कैसा मिलने वाला है, जिस तरह हमें प्रकृति का भोग करें। ठीक है, तो ये कहने का तात्पर्य। बहुत सुंदर है ये जो हमने 10 नाम अपराध पढ़ा है, उन अपराधों को दोबारा यहाँ दूसरे पढ़िए। आरती मिश्रा, हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 11वां जो 11 श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हमारे जीवन में व्यवहारिक रूप से, इसको हम जब तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये पूरा हमारा जो मूवमेंट है, ठीक है, वो हम भगवान को इन श्लोकों के माध्यम से प्रसन्न नहीं कर सकते। उन्होंने ही तो लिखा है, तो हम उन श्लोकों के माध्यम से उनको, कितना भी हम श्लोक याद कर लें, श्लोक बोल लें, बोलने का मूवमेंट नहीं। ये क्या मूवमेंट है? ये मूवमेंट है अपने ये चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि भारत भूमि ते होले मनुष्य जन्म या, जन्म सार्थक करो, जन्म सार्थक करो। तो जन्म सार्थक कैसे होगा? तो ये जो रूप गोस्वामी पाद सार्थक करने के लिए किन नियमों का पालन करना है, कैसे करना है, ये सार्थक, जन्म सार्थक करो, करो परोपकार। हम परोपकार दूसरों को तभी कर सकते हैं, ज्ञान दूसरों को तभी दे सकते हैं, भगवान कृष्ण का ज्ञान तभी बांट सकते हैं, जब हम खुद, हमारा जीवन खुद सार्थक हो। तो ये सार्थकता के लिए ये 11 श्लोक रूप गोस्वामी पाद ने हमें बताया है, इसको बहुत अच्छे से सुनिए। ठीक हरे है, कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, प्रणाम। भगवान नाम का कीर्तन करते समय जो 10 प्रकार के अपराध किए जा सकते हैं, उनमें से एक अपराध है नाम नु बलाद यश ही पाप बुद्धि, अर्थात हरे कृष्णा महामंत्र के जाप के बल पर पाप कर्म करना। इसी प्रकार कुछ ईसाई अपने पापों को स्वीकार करने के लिए गिरजाघर जाते हैं। वे सोचते हैं कि पादरी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करके और कुछ तपस्या करके वे अपने सप्ताह भर के पापों के फल से मुक्त हो जाएंगे। ज्यों ही शनिवार बीतता है और रविवार आता है, वे पुनः यह सोचकर पाप करना आरंभ कर देते हैं कि अगले शनिवार को उन्हें क्षमा दे दी जाएगी। परीक्षित महाराज, जो अपने समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने इस प्रकार के प्रायश्चित की भर्त्सना की है। सुखदेव गोस्वामी जी, जो समान रूप से बुद्धिमान थे और जो महाराज परीक्षित के योग्य गुरु थे, उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया और इसकी पुष्टि की कि प्रायश्चित के विषय में उनका कथन सही था। पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता। अतएव असली प्रायश्चित तो हमारी शुद्ध कृष्ण भावना को जागृत करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आगे और पढ़िए माता, यहाँ तक पढ़िए, ये अगला पैराग्राफ प्लीज पढ़ लीजिए। जी जी प्रभु जी। असली पश्चाताप तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है और इसकी एक प्रामाणिक विधि होती है। जब कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करता है तो वह बीमार नहीं पड़ता। मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांत के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने के निमित्त होता है। ऐसे नियमित जीवन को तपस्या कहा जाता है। कोई भी मनुष्य तप तथा ब्रह्माचार्य, मनोनिग्रह, इंद्र निग्रह, दान, सत्य, शुद्धि तथा योगासन का अभ्यास करके धीरे धीरे असली ज्ञान के स्तर पर या कृष्णा भावनामृत के स्तर तक ऊपर उठ सकता है। किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो सके, तो वह सरलता से योग्य प्रक्रिया द्वारा मन को वश में करने के सभी अभ्यासों का अतिक्रमण केवल कृष्ण भावनामृत के विधि निषेधों का अनुसरण करके तथा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में परमेश्वर की सेवा में संलग्न रहकर कर सकता है। कृष्ण भावनामृत के विधि निषेध इस प्रकार है: अवैध मैथुन से दूर रहना, मांसाहार ना करना, नशा ना करना तथा जुआ ना खेलना। श्रील रूप गोस्वामी इसी सरल विधि के संस्तुति कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बस ये जो 4 फॉर्मूला प्रभुपाद जी ने दिया है, इन 4 फॉर्मूला को अगर आप उन्होंने बहुत ही
प्रभुपाद जी ने इसको बहुत ही संक्षिप्त में बता दिए, इन चार जो अभी बताए। क्या क्या? अवैध मैथुन से दूर रहना, मांसाहार न करना, नशा न करना और जुआ न खेलना। ठीक है। अब इसको रूप गोस्वामी पाद बहुत सारे इसको पूरा विस्तार से इसी चीज को समझा रहे हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। ठीक है। वाचो ये हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। ठीक है कि यहाँ पे उदाहरण के रूप में हम जो 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, 7वां नाम अपराध क्या है? नाम के बल पर पाप करना। हाँ, हम हरे कृष्ण महामंत्र का 16 नाम का जप कर लेते हैं, एक और पाप कर लेते हैं। जो 4 निषेध है, 4 निषेधों में एक निषेध को हम तोड़ देते हैं, कल एक और माला कर लेंगे, 2 माला और कर लेंगे, 3 माला और कर लेंगे। ठीक है। तो वो उस परीक्षित महाराज कह रहे हैं वो सबसे बड़ा अपराध है, वो सबसे बड़ा अपराध है। और उसका उदाहरण यहाँ पे चर्च के माध्यम से दिया गया है कि जब कई लोग रविवार को पादरी के पास जाकर के अपनी पूरे सप्ताह के दिए गए पूरे किए गए पाप कर्म का क्षमा मांगते हैं, और अगले क्षमा मांगने के पश्चात अगले सप्ताह उन पापों को दोबारा दोहराते हैं, ताकि अगले रविवार को तो जाएंगे और दोबारा क्षमा मांग लेंगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसा ऐसा ये करना सबसे बड़ा अपराध है। नाम के बल पर पाप करना ये सबसे इसकी भर्त्सना परीक्षित महाराज कह रहे हैं। प्रभुपाद जी इसको बहुत ही गंभीरता से, सब इन अपराधों को बहुत गंभीरता से हमें जीवन में व्यवहारिक रूप से उतारना। ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम कुछ कुछ मुख्य चीजों को पढ़ने की प्रयास करेंगे। वाचों को कैसे रोकना है, मन को कैसे रोकना है, क्रोध को कैसे रोकना है। क्रोध के वेग को, 6 वेगों को रोकने की बात करी है रूप गोस्वामी पाद ने। वाणी के वेग को, मनसा, मन के वेग को मन के लिए भगवान ने क्या कहा है वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो क्रोध के वेग को, जिह्वा के वेग को, उदर के वेग को और उपस्थ के वेग को, ये 6 वेगों को नियंत्रित करना। ठीक है। इसको, इसके वेग को नियंत्रित करना। ठीक है। सर्वप्रथम चलिए वाणी, वाणी से शुरू करते हैं। ये पहला पैराग्राफ पढ़िए। वंदना माता, हरे कृष्ण। कोशिश करिए जितने लोग हैं पढ़ने के लिए सक्षम हैं, ये तात्पर्यों को जरूर पढ़िए। ठीक है। सब लोग हैंड रेस कीजिए और कोशिश कीजिए सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए पढ़ने के माध्यम से। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम माता। हरे कृष्ण जी, बोलिए। सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति में बोलने की शक्ति है और जैसे ही हमें अवसर मिलता है हम बोलने लगते हैं। यदि हम कृष्ण भावनामृत की बातें नहीं करते हैं तो केवल व्रत की बातें, अनेक बातें करते रहते हैं। जिस तरह मेढक खेत में टर्राता है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीभ है वह बोलना चाहता है, भले ही उसे जो कहना है वह मूर्खतापूर्ण क्यों ना हो। लेकिन मेढक की टर टर सर्प को आमंत्रित करती है, यहाँ आओ और मुझे खाओ। यद्यपि यह मृत्यु को आमंत्रण देना है, फिर भी मेढक टर्राता रहता है। भौतिकतावादी पुरुषों एवं मायावादी दार्शनिकों के बोलने की तुलना मेढकों की टर्राहट से की जा सकती है। ये सदैव व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और अपने को पकड़ने के लिए मृत्यु को आमंत्रित करते रहते हैं। लेकिन वाणी के संयम का अर्थ अपने पर थोपी गई चुप्पी, मौन की बाह्य क्रिया नहीं होता, जैसा कि मायावादी दार्शनिक सोचते हैं। ऐसा मौन कुछ समय तक सहायक प्रतीत हो सकता है, लेकिन अंततः वह विफल हो जाता है। शील रूप गोस्वामी जिस संयमित वाणी की बात करते हैं, उसका अर्थ श्री कृष्ण की कथा की सकारात्मक विधि का समर्थन है, अर्थात बोलने की प्रक्रिया को परम भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में लगाना। इस प्रकार जीव भगवान के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं की महिमा का गान कर सकती है। कृष्ण कथा का उपदेशक सदैव मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है। वाणी के वेग को संयमित करने की यही महत्ता है। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद। तो पहला शुरू हो हरे रहा है कृष्ण। वाचो वेगम। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता। पहला है वाचो वेगम, बोलने का अगर किसी को स्मरण है तो वाच की क्या तपस्या भगवान ने हमें निर्देश दिया भगवत गीता में, कोई हैंड रेस करके हमें वो बता सकता है कि वाणी की क्या तपस्या बताई है।
भगवान ने 3 तपस्याओं का उल्लेख किया है। क्या कौन कौन सी तपस्याएं हैं? शारीरिक तपस्या, माँ वाणी की तपस्या, मन की तपस्या। 17वें अध्याय में उल्लेख किया है। उसमें वाणी की क्या तपस्या है? क्या तपस्या उल्लेख है, अगर किसी को स्मरण हो तो? अनम्यूट मैंने सबको ओपन रखा है, वो अनम्यूट कर सकके बोल सकते हैं। हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु। प्रभु जी। वाणी की एक तपस्या वाणी की बिल्कुल। तपस्या यानी हमको भगवान का नाम लेना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान की कथाएं करनी चाहिए और अलावा की किसी की चुगली करना, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। भगवान के बारे में ही बातें करनी चाहिए, भक्तों के साथ भी भगवान के बारे में बातें करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद। किसी और को बोलना है? ठीक है माता, हरे कृष्ण, हरि बोल। आपने ठीक बोला। स्वर्ण कांति माधुरी माता, यस। हरे कृष्ण जी। मौन रहना प्रभु जी, मौन रहे, मौन रहना वाणी की तपस्या है। हरे सब कृष्ण। जी जी, बोलिए माता, हरि बोल। आप म्यूट हो गई, दोबारा बोलिए। सत्य बोलना भी वाणी की तपस्या है प्रभु जी। सत्य बोलना और मौन रहना। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वधाय अभ्यासनं चैव वाङ्मयं तत् उच्यते। क्या क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम, कुछ भी नहीं बोल देना। अनुद्वेग, किसी को शुद्ध करने वाले शब्दों को नहीं इस्तेमाल करना। ठीक है? अरे मैं तो सच बोल रहा हूँ, तुमको अच्छा लगे या खराब लगे, मेरे को मुझे तुम्हें सच तो कड़वा ही होता है। नहीं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्। सत्य भी बोलना है और ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करना है जो सामने वाले को शुद्ध ना करे। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्, प्रिय रूप से बोलना है। ठीक है? और क्या है वाणी की तपस्या? स्वधाय अभ्यासनम चैवा। स्वधाय, शास्त्रों का अध्ययन करना, ये स्वधाय अभ्यासनम चैवा वाङ्मयं तत् उच्यते। ठीक है? ये वाङ्मयम वाणी की तपस्या है। ठीक है? वाणी की ये तपस्या है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, कुछ भी नहीं करना। तो वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है? और कुछ भी किसी से बात नहीं करना है। संसार, ये राजनीति में ये चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है, इसके घर में ये आ गया, इसके घर में सोफा आ गया, उसके घर में ये हो गया, राजनीति में ये लोग आ गए, ये हमारे जीवन को कहीं नहीं लेके जाने वाला है। ठीक है? प्रभुपाद जी हमें समझा रहे। पर दूसरी तरफ दूसरी तरफ मौन ने, या इन सब चीजों में अपने आप को उदासीन रखना है। उदासीन का क्या मतलब है? बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। ठीक है? दूसरा, समाचार पत्र में ये आ गया, समाचार पत्र में ये हो गया, ये सब हमारे जीवन को कहीं भी नहीं, किसी भी तरीके से क्या है, मेढक की टरटर है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं मेढक की टरटर। इन सब से दूर रहना है। हमें क्या करना है? वाणी की तपस्या कहाँ लगानी? स्वधाय अभ्यासनम चैव, स्वधाय में लगाना है। स्वधाय किस चीज का? स्वधाय शास्त्रों का, जहाँ भगवान के नाम गुण लीलाओं का गुणगान किया जाता है। ठीक है? उसमें लगाना है, ये वाक्य का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें मौन भी रहना है। प्रभुपाद जी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब प्रभुपाद जी गए, तो प्रभुपाद जी को बहुत ही अ, जिसको बोला जाता है वहाँ के बिल्कुल अपमानजनक रूप से लोग प्रश्न कर रहे थे। इतने ईर्ष्यालु ढंग से लोग प्रश्न कर रहे थे। प्रभुपाद जी सुनते नहीं थे। प्रभुपाद जी अकोमोडेटिंग जरूर थे, पर उन एक प्रश्न आया, प्रश्न ये किया कि अरे, आप जो कृष्णा भावनामृत आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं, उस कृष्णा भावनामृत आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप में क्या मुनाफा मिलता है? क्या बेनिफिट मिलता है प्रत्यक्ष रूप में? वो जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आप सबको मालूम होगा, पूरे विश्व में सबसे सबसे प्रसिद्ध और सब बहुत ही सम्मान्य यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। तो वो जो स्टूडेंट थे, वो इतिहास, हिस्ट्री और सोशल साइंस के स्टूडेंट थे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा आप कृष्णा भावनामृत में, आप जो अमेरिका में आपने इसका प्रचार किया, उससे अ, यथार्थ में क्या लोगों को मुनाफा होता है? अब देखिए, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, रशिया रशिया में इतना बड़ा
क्रांति हुई, उस क्रांति से एक तानाशाह को हटा करके एक अच्छा सरकार की संगठन स्थापना हुआ। वो एक एक बहुत ही अच्छा कार्य हुआ, वो दिखता है। लेकिन कृष्णा भावनामृत में क्या, हमें तो नहीं दिखता कुछ। तो प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, एक बात बताइए, रशियन रिवॉल्यूशन से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। रशियन रिवॉल्यूशन से क्या रूसी लोग खुश हो पाए, आनंद हो पाए, सुखी हो पाए? तो क्योंकि वो इतिहास और सामाजिक विज्ञान के छात्र थे, तो उन्होंने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला हमारा जो जो मूवमेंट है, हमारा जो प्रोग्राम, वो एक दुखी को खुशी करता है। हमने हिप्पीज को हैप्पी में कन्वर्ट किया है, हिप्पीज को हैप्पी में बनाया है। तो ये ये आपको प्रत्यक्ष रूप में ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। रशियन रिवॉल्यूशन से किसी का कोई उद्धार नहीं हुआ, हम लोग रूसी लोग प्रसन्न नहीं हुए, परंतु कृष्णा भावनामृत से प्रसन्नता आई, जीवन में सुखी हुए। ठीक है, मन के वेग। ठीक है, अब याद करके रखिए मन की क्या तपस्या है, इसका आप चर्चा करेंगे। मन की वेग थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मन का वेग ज्यादा नहीं। ठीक है, डॉक्टर राखी माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, मनोवेग या मन की अधीरता तभी वश में हो जाती है जब कोई अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थित कर देता है। चैतन्य चरितामृत मध्य 22.31 में कहा गया है, कृष्ण सूर्य समाह माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण कहाँ नहे मायार अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के तुल्य है। यदि सूर्य उपस्थित हो तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार यदि कृष्ण मन में उपस्थित हो तो माया के प्रभाव से मन के विचलित होने की कोई संभावना नहीं रहती। समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं होगा। मन में शून्य की सृष्टि का करने का प्रयास करना कृत्रिम विधि है। यह शून्य टिक नहीं सकता। किंतु यदि कोई सदैव कृष्ण का तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करता है तो उसका मन सहज ही वश में हो जाएगा। हरी हरे हरी कृष्ण माता, प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। मन की क्या है वह तपस्या, कौन बताना चाहेंगे? मन की तपस्या के बारे में भगवान ने क्या, 3 तपस्याओं का मैंने आपको बताया, 3 तपस्याएं हैं। मन की तपस्या, वाणी की तपस्या का चर्चा हो गया, मन की तपस्या और शरीर की तपस्या। 17वें अध्याय में भगवान ने, इसको जरूर पढ़िए। ये जो भी मैं रेफरेंस कोट करता हूँ, जब भी आप देशामृत या कोई भी ग्रंथ पढ़िए, सबसे पहला काम कीजिए उस ग्रंथ को रखिए, साथ साथ में भगवत गीता को रखिए। तो हमें इसको पढ़ने में, हम ऐसा कुछ चीज अभी नहीं पढ़ने वाले हैं जो भगवान ने भगवत गीता में हमें नहीं बताया है। सब बता दिया है। क्यों? क्योंकि वो सर्व उपनिषदों गाओ दुग्धा गोपाल नंदनम, वो सभी उपनिषदों का सार है, सभी ग्रंथों का सार है भगवत गीता। ठीक है, तो हमने वो सब कुछ पढ़ा है जो हम आगे हम इस शास्त्र में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस उसको हमें, ये विस्तार से है, भगवान ने उसको बताया। तो भगवान ने क्या बताया, किसी को स्मरण है? नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। भगवान ने बताया हरे है, कृष्ण प्रभु। हाँ, यस 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 प्लीज। प्रभु जी, दमह करके एक वर्ड आया है वो जिसका मतलब है मन का निग्रह करना। एक तो ये बताया है और दूसरा 6ठे अध्याय में बताया है कि मन ही सर्वश्रेष्ठ मित्र हो सकता है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। यदि जिसने मन को जीत लिया तो मन उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, परंतु जो जीत नहीं पाया उसका सबसे बड़ा शत्रु है। हरे हरी कृष्ण हरी, प्रभु। बिल्कुल बिल्कुल माता, हरी बोल माता, हरे कृष्ण, बिल्कुल, बहुत सुंदर। माता जी ने एकदम सटीक बोला, भगवान ने यही बताया। ठीक है, मन सौम्य, मन प्रसादा सौम्यतम मौनम आत्म विनिग्रह। ठीक है, ये मन की होना चाहिए। मन का क्या तपस्या है? मौनम आत्म विनिग्रह, यानी कि शरीर को अगर हम भूखा रखते हैं तो शरीर जो है कमजोर पड़ जाता है। 2 दिन 7 दिन मैक्सिमम आप बिना शरीर को खाना दिए चला सकते हैं, इसके बाद शरीर नहीं चल सकते। परंतु शरीर को अगर आप भोजन नहीं दीजिएगा, उसको तपस्या कराइएगा उसको, तो वो शरीर जो है कमजोर पड़ जाएगा। परंतु
मन के साथ बिल्कुल विपरीत है। क्या है? मन जो चाहेगा अगर आप उसको नहीं दीजिएगा तो आप आध्यात्मिक आपकी शक्ति बढ़ते जाएगी। ठीक है, जैसे माता जी ने बताया छठे अध्याय में भगवान ने क्या बताया है, बंधुर आत्मना आत्मना तस्य येन आत्मना आत्मना जिता। मन को अगर हमने बंधु बना लिया तो हमारा जीवन सुखपूर्वक होगा, और नहीं तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु होगा। ठीक है, तो मन ही ये इन चार जो नियमों का पालन है, इन चार नियमों का पालन में मन का जो रोल है वो बहुत बहुत हमारे हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मन को मित्र बनाना। ठीक है, इस समय अगर जो कार्य करना है ABCD, ठीक है, भक्ति में चार चीजें होती हैं ABCD। डी में क्या होता है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बिना हमारा भक्ति, डिसिप्लिन से वैसे तो कोई भी चीज हम प्राप्त नहीं, बिना डिसिप्लिन के कोई भी चीज प्राप्त नहीं कर सकते। डिसिप्लिन, मौनम, आत्म विनिग्रह बहुत जरूरी है। 4 बजे अगर उठना है तो 4 बजे, चाहे आप 11 बजे भी सोइए तो 4 बजे उठ जाइए, ये डिसिप्लिन कहता है। ठीक है, तो ये आत्मा मन का विनिग्रह है, मन का तपस्या है। ठीक है, 2 हमने पढ़ा, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। क्रोध पे अब आते हैं, तीसरा तीसरा वेग को पढ़ते हैं। ठीक है, क्रोध के वेग कैसे नियंत्रित करें, क्रोध के वेग के लिए वो उपचार बताते हैं रूप गोस्वामी। चलिए, हरे कृष्ण। बड़ी प्रीति हरे रानी में, कृष्ण जी। हरे कृष्ण। इस प्रकार क्रोध को वश में किया जा सकता है। इस क्रोध करना पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम उन्हीं पर क्रोध कर निंदा करते हैं तो हम कृष्ण भावनामृत में अपना क्रोध वश में करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु जगाई मधाई नामक 2 श्रेष्ठ भाइयों पर क्रोध हुए थे, जिन्होंने नित्यानंद प्रभु की नित्या की और उन्हें मारा था। अपने शिक्षाष्टकम भगवान चैतन्य ने लिखा है कि प्रणादपि सुनी चैन तरोपि क्षणी सुना। मनुष्य को तृण तृण से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। तब कोई पूछ सकता है कि महाप्रभु ने क्रोध क्यों किया। बात यह है कि मनुष्य को स्वयं का सभी तरह का अपमान सहने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन जब कोई कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों की निंदा करता है तो असली भक्त होता है और अपराधियों पर की तरह बरस पड़ता है। क्रोध को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे सही ढंग से काम में लाया जा सकता है। हनुमान ने क्रोधवश की लंका में आग लगा दी थी, फिर भी वह भगवान रामचंद्र के सबसे बड़े भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने अपने क्रोध का सही उपयोग किया। अर्जुन अपने उस दूसरे उदाहरण से यह युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने उनके क्रोध को यह कहकर उकसाया, तुम्हें युद्ध करना होगा। बिना क्रोध के युद्ध करना संभव नहीं है, किंतु जब क्रोध का उपयोग भगवान की सेवा में किया जाता है तब वह वश में हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। क्रोध आता क्यों है? तो क्रोध क्यों आता है इसका उल्लेख भगवान दूसरे अध्याय के 62वां और 63वां श्लोक में बताते हैं। क्या बताते हैं? धाय तो विषयान पुंसा संगस्ते उपजायते संगास्त उपजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते। यानी किसी चीज को हम देखते हैं, उससे आसक्त हो जाते हैं, आसक्त होने के बाद हमारा काम उत्पन्न होता है, वो जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है, ये तो क्रोध का सिंपल भगवान ने 8 चरण बताए, एक मनुष्य का पतन क्यों होता है, जिसमें क्रोध जो है वो भौतिक जगत में अगर हम क्रोध करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा पतन का कारण। ठीक है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्याम एतम त्रयम त्यजेत। 16वें अध्याय में भी भगवान ने इसको रिपीट किया है। बोले ये जो 3 हैं, काम, किसी पे लस्ट यानी कि ध्यायते विषयान पुंसा संगस, किसी पे आसक्ति हो गई, और आसक्ति के पश्चात हमें उस पे काम उत्पन्न हुआ, काम से आसक्ति उत्पन्न हुई, आसक्ति से पूर्ण न होने के कारण क्रोध। ठीक है, हम आज की तारीख में इतना चीजों से हम हमारे आसपास
जो मीडिया है, सोशल मीडिया कई रूप से हमारे में सक्रिय है, चाहे वो समाचार पत्र के रूप में हो, चाहे इंटरनेट टीवी के माध्यम से हो, टेलीविजन के माध्यम से हो। हम इन चीजों को देखते देखते हमारे क्या हो जाता है, ध्याय तो हो जाता है। ध्याय तो मतलब उनको देखते तो हैं, परंतु उन चीजों से जब आसक्त हो जाते हैं, हमारा घर में ये सब चीजें चाहिए, हमको ये चीजें चाहिए, और जब वो पूर्ण नहीं होता है तो क्या होता है, क्रोध का कारण बनता है। और हरे क्रोध क्या कृष्णा है प्रभु जी, भाषा में? आपकी वॉइस कट हो रही है। वॉइस, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु प्रभु जी जी, ठीक है। आ रही ठीक है है प्रभु जी। जी हरे आ रही है कृष्ण। प्रभु जी। मेरा भी माइक बंद था, मुझे नहीं आ रही थी, अब ठीक से आ रही थी। हरे ठीक कृष्ण प्रभु जी, आपकी वॉइस आ रही है। ठीक ठीक, हरे कृष्णा। तो क्रोध का हम चर्चा कर रहे थे। क्रोध ये तीन कारणों से, क्रोध जो है वो ये काम, क्रोध और लोभ, ये तीन नर के द्वार हैं। अब इसको नियंत्रित करने का क्या तरीका है? इसको नियंत्रित करने का है, बस आप हरि कृष्ण नाम महामंत्र का जाप कीजिए और पूर्ण रूप से ध्यान से कीजिए। जब तक हमारी भौतिक चीजों में आसक्ति रहेगी, क्रोध बना रहेगा। भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी से हम क्या समझा रहे हैं, क्रोध को भी भगवान में लगाना है। युक्त आहार, युक्त वैराग्य, यानी जो भी चीजें हैं वो हम भगवान में लगाना है। लेकिन हम ऐसे नहीं लगा सकते भगवान में। अगर हम ये सोचते हैं, अरे कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से अगर हम क्रोध को भगवान में लगाने का प्रयास करेंगे तो नहीं लगेगी। हमारा मन भौतिक चीजों से आसक्त होगा, तभी भगवान के प्रति हम क्रोध लगा सकते हैं, नहीं तो हम नहीं लगा सकते क्रोध। ठीक है। अब यही जैसे जैसे क्रोधित होकर के लोग प्रभुपाद जी को प्रश्न करते थे। मैंने आपको उदाहरण एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का दिया। दूसरा प्रश्न वो क्या करता है, वो स्टूडेंट करता है कि अच्छा ठीक है, ठीक है। दूसरा प्रश्न वो क्रोध से करता है। क्या क्रोध करता है? क्रोध करता है कि क्या आपने भगवान को देखा है क्या? प्रभुपाद जी को उसने प्रश्न किया। तो प्रभुपाद जी ने उसको कैसे उत्तर दिया, अगर मैं देखा भी हूं और आपको बोलता हूं मैंने देखा है, तो क्या आप उस पे बिलीव करेंगे? अब उसके पास कोई उत्तर ही नहीं। मैं देखा हूं और मैं ये अगर आपको ये बोलता हूं कि मैंने भगवान को देखा है, तो क्या आप बिलीव करेंगे? तो वो जो लड़का था, वो जो प्रश्न कर रहा था, कह रहा है इसका क्या मतलब, मुझे नहीं समझ आया। बोला ठीक है, दोबारा तो इसको प्रश्न कर, मैंने भगवान को देखा है, आपके पास कोई क्या यंत्र है जिसके द्वारा आप मुझे वेरीफाई कर सकते हैं कि मैंने भगवान को देखा? दूसरा, मैंने भगवान को नहीं देखा है और फिर भी बोलता हूं आप कि मैंने भगवान को देखा है, तो भी कोई यंत्र है आपके पास वेरीफाई करने का? बोला नहीं, मेरे पास नहीं। तो किसी भी कंडीशन में आपको तो ऐसा ही मानना है कि मैंने भगवान नहीं देखा। अगर देखा है भी तो भी आप बोलेंगे कि ये आदमी, व्यक्ति गलत बोल रहा है। और मैंने नहीं देखा है, तब भी आप वही सोचेंगे। आपके पास कोई यंत्र नहीं है वेरीफाई करने का ना कि मैंने भगवान देखा है नहीं। ये प्रश्न का क्या औचित्य है? ये प्रश्न बोगस है, ये प्रश्न करने का ही नहीं है, क्योंकि उत्तर आपके पास ही नहीं है। मेरे पास तो उत्तर है। आपको मैं उत्तर दे भी दूं तो आपके पास ऐसा यंत्र नहीं है कि वो आप वेरीफाई कर पाइएगा। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रभुपाद जी अपने क्रोध को वहीं इस्तेमाल कर पाते थे जहां पे भगवान की भक्ति, अपने क्रोध को भी युक्त वैराग्य के रूप में युक्त वैराग्य मुच्यते, युक्त वैराग्य भगवान की भक्ति के लिए उसको प्रयोग कर देते। ठीक है। और यहाँ पे उदाहरण हनुमान जी का भी आया है। तो हनुमान जी अपना बल दिखाने के लिए लंका का थोड़ी दहन किए थे। ठीक है। उन्होंने भगवान राम की प्रसन्नता के लिए किया, अपना बल नहीं दिखाया उन्होंने। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा वेग। इसको हम और 5 मिनट रुक जाइए, इसको हम संपन्न करते हैं। इसके बाद हम बस, हमारा कौन कौन सा हो गया, जीवा उधर ऊपर उपस्थ है। बस 5 मिनट और करते हैं, इसके बाद फिर कर जाएंगे। जीव के वेग बहुत महत्वपूर्ण। शंभु प्रभु, हरे कृष्ण। पढ़िए प्रभु, प्लीज अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्णा शिव, प्रभु जी।
हरे जहाँ कृष्ण। जहाँ तक जीव के वेग का प्रश्न है, हम सभी अनुभव करते हैं कि जीव सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है। सामान्यतः हमें जीव को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए, लेकिन प्रसाद प्रदान करके उसे बस में करना चाहिए। भक्त का भाव तो यह होता है, उसे प्रसाद देंगे। जीव के वेग को बस में करने का यही उपाय है। मनुष्य को चाहिए कि नियत समय पर प्रसाद ग्रहण करे और होटलों या मिठाई की दुकानों में मात्र अपनी जीभ या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन न करें। यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके रहे तो उदर तथा जीव के वेग हमारे बस में हो सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। और है प्रभु, इसको हम पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद जी के ग्रंथों में ना बहुत अच्छे फोटो बहुत अच्छे होते हैं। हाँ चलिए इसको भी पढ़िए। इसी प्रकार जनेंद्रियों के वेग या काम वासना के वेग भी उन्हें अनावश्यक रूप से प्रयोग में न लाकर बस में किए जा सकते हैं। जनेंद्रियों का उपयोग कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही किया जाना चाहिए, अन्यथा उनका प्रयोग न किया जाए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विवाह को इसलिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता कि कामेंद्रियों की तृप्ति हो, अपितु कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। जो ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, उन्हें डल्लास टेक्सास के गुरुकुल में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें पूर्णतः कृष्ण भावना भावित भक्त बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे अनेक कृष्ण भावना भावित बच्चों की आवश्यकता है, और जो इस प्रकार की संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है, उसे जनेंद्रियों का उपभोग करने दिया जाता है। हरे कृष्ण जब प्रभु। को हरे कृष्णा प्रभु जी, और आगे पढ़ लो। अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, इसको हम कल कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि इसमें और भी चर्चा है, परंतु अभी जो भी हमने पढ़ा है उसको हम दोबारा इसको पढ़ते हैं। अभी जीव के वेग वेग को तो प्रभुपाद जी हमें क्या सलाह दे रहे हैं। पहला सलाह है कि देखिए शुरू में तो इन चीजों को इस तरह से नियंत्रित करना, लेकिन यहाँ तक हमें नहीं रुकना है। कहाँ कि प्रसाद बनाना है, भोग भगवान के लिए बनाना है, भोग भगवान को अर्पित करके उसको ग्रहण करना है। तरह तरह का व्यंजन बना सकते हैं, प्रभुपाद जी इसका बहुत उल्लेख करते हैं, सब्जियों का, दूध के कई व्यंजनों का। ठीक है, लेकिन हमें कल कल के दिन हम और इसको पढ़ेंगे, आज हमारा ज्यादा कवर नहीं कर पाए। तो कल के दिन जिह्वा के वेग को, यहाँ तो कह रहे हैं क्या कि पहला नियंत्रण कहाँ होता है, जिह्वा का वेग जो है पहला नियंत्रण होता है कि अगर हम ये अपने जीवन में ये एक रूल बना लें। क्या रूल बना लें कि हम प्रसाद छोड़ करके कुछ खाएंगे ही नहीं। ठीक है, हो सकता है हमें शुरू में बहुत तकलीफ हो, बहुत तकलीफ होगा, जो हमारी भौतिक आदतें हैं इन आदतों से छूटना हमारे बहुत तकलीफ होगा, लेकिन हमारे दो तरीके, दो चीजों को सहूलियत मिलेगी। एक क्या सहूलियत है, एक सहूलियत है कि हमारी शारीरिक, जो हम बाहर कई लोगों का रहता है कि बाहर काम करते हैं, लेकिन बाहर का जो खाना है उस खाना, अगर हम प्रसाद पे अगर डिपेंड हो गए तो हम फिर घर से ही खाना लेकर के जाएंगे और बाहर के खानों का जितना होगा वर्जित हो जाएगा, तो हमारा शारीरिक शरीर का स्वस्थ भी रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि खाने के बारे में भगवान क्या बताते हैं 16वें अध्याय में, 17वें अध्याय में क्या बताते हैं, खाना का क्या रोल है हमारे जीवन में। ठीक है, आहार शुद्धौ सत्वम शुद्धि, सत्वम शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। ठीक है, स्मृति लब्धे मोक्ष विप्रा। यानी आहार अगर शुद्ध होता है, हमारा आहार शुद्ध हो, सत्वम शुद्धि, तो हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना शुद्ध होती है। चेतना शुद्ध होती तो हम मुक्ति मार्ग के लिए प्रशस्त होते हैं। ये पहला। दूसरा, विमला माता जी कुछ कहना चाह रही। यस माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो या उसके बारे बताइए में माता है जी। कि खाना भी होता है, वो 3 गुणों में होता है। हरे कृष्णा, आ रही है मेरी आवाज? हाँ बिल्कुल आ हाँ, रही, तो बिल्कुल वो ठीक भी बोल तीन बोला। तीन गुणों के हिसाब से होता है। सत्वगुणी होता है, तमोगुणी होता है, रजोगुणी होता है। तो उस हिसाब से भी भगवान ने बहुत स्पष्ट किया कि हमें कौन सा खोराक लेना चाहिए। उसी से हमारी सबसे बड़ी इंद्रिय है वो जीवा ही है, उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर सारी इंद्रियां हमारी कंट्रोल में आने लगती है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। बिल्कुल
बिल्कुल माता ने ठीक से बताया कि अगर हम जिह्वा के वेग की ओर, जैसे माता कह रही थी 17वें अध्याय में भगवान ने 3 तरह का भोजन बताया है और भोजन का फंक्शन भी बताया। भोजन का रोल क्या है हमारे जीवन में? आयु बल आयु बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्जना। आयु बढ़ाने वाला, बल प्रदान करने वाला, तृप्ति प्रदान करने, रस्त्या स्निग्धा स्थिरा आहारा सात्विक प्रिया। ठीक है, तृप्ति, जीवा का कहीं उल्लेख नहीं किया भगवान ने, जीवा को कहीं लेकर के नहीं आया है। जब तृप्त होगी हमारी, पहला क्या है? आयु, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा आहारा सात्विक क्रिया। ये चीजें देती हैं, ये फंक्शन है, ये एक खाने का ये रोल है। आयु बढ़ाता है, बल प्रदान करता है, हमें तृप्ति प्रदान करता है, तृप्ति प्रदान करने से सुखी होते हैं। आहार शुद्धो सत्वम शुद्धि, सत्वम शुद्धो ध्रुव स्मृति। हमारी कॉन्शियसनेस, देखिए आपको बहुत डिपेंड करता है हमारे, हम क्या खाना खाते हैं। अगर हम वेजिटेरियन भी खा रहे हैं और ऐसे लोगों को बना हुआ खाना जो भौतिक में लिप्त हैं, तो भी हमारे कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करता है। ये आप एक्सपीरियंस करके देखिएगा और इसका उदाहरण कल मैं आपको और भी बताऊंगा। ठीक है, तो फिर है रस्या स्निग्धा स्थिरा। फिर वो, अगर एक बार मन तृप्त हो गया तो ही रस प्रदान करता है। ठीक है, आप अगर जिह्वा की तुष्टि के लिए हम अगर खाना खाते हैं तो वो तृप्ति नहीं मिलती, जिह्वा तो तृप्त हो जाता है। ठीक है, परंतु हमारा आत्मा तृप्त, हमारा जो तृप्ति है, ठीक है, खाना अगर आप प्रसाद खाते हैं, मंदिर में कभी प्रसाद खा लीजिए, थोड़ा सा खाना खा लीजिए, आपको कितना तृप्ति मिलता है, चाहे वो सादा चावल और दाल हो, अगर उसका ही हम ग्रहण कर लेते हैं तो बहुत तृप्ति मिलता है। इसलिए वो क्या है? रस्या है, रस्या स्निग्धा स्थिरा आहारा सात्विक प्रिया, ये रोल है। ठीक है, तो इस चर्चा को हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज काफी समय हो गया है। कल कोशिश करेंगे इसको संपन्न करके हम दूसरा भी श्लोक को कंप्लीट करें। हमने अभी 4 चीजें पर चर्चा की है। वाच का वेगम यानी बोलने का वेग को वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, मन को क्रोध को कैसे करना है, बंधुर आत्मना आत्मना तस्य, यानी मन को मित्र बना के, मन की तपस्या करते हुए मन को मित्र बनाना है। तीसरा वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, क्रोध को कैसे कर सकते हैं, क्रोध को वेग को, किसी चीज को अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो उससे ध्यान, पहले भौतिक चीजों से जितनी आसक्त होंगे हम, क्रोध उतनी कम होने लग जाएगी हमारी। ठीक है, और इसका कोई उपाय नहीं है। क्रोध वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उधर उपस्थ वेगम। ठीक है, वैसे तो हमने तीनों पढ़ लिया, जिह्वा का भी पढ़ लिया, उधर भी पढ़ लिया, लेकिन इसको और चर्चा करने की आवश्यकता है। जिह्वा को अगर हमने कंट्रोल कर लिया, हम सिर्फ प्रसाद खाते हैं तो हमारा शारीरिक शरीर ठीक हो जाता है। जिह्वा से रिलेटेड क्या है? एक लाइन में है ना तीनों। जिह्वा ठीक होगा तो उपस्थ भी ठीक होगा। उपस्थ यानी पेट। आज के तारीख में सबसे ज्यादा लोगों को बीमारी पेट रिलेटेड रहता है। आप किसी भी गैस्ट्रो के पास चले जाइए, चिकित्सक डॉक्टर जो पेट का इलाज करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा भीड़ लगा रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिह्वा के कारण सारा शरीर, शारीरिक जितना कष्ट है वो जिह्वा के कारण आता है। कुछ भी हम ग्रहण करते हैं और इसको हमारे में खाने की पचाना तो होता नहीं, भगवान भी पचाते हैं, भगवान ही पचाने का कार्य भी भगवान करते हैं, है ना। भगवान ने 15वें अध्याय में कहा कि खाना भी मैं पचाता हूँ। तो जिह्वा, अगर हम जिह्वा को वेग को नियंत्रित कर लिए तो उदर का भी हमारा वेग नियंत्रित हो जाता है, और उदर का वेग नियंत्रित हो गया तो हमारा जनेंद्रियां भी नियंत्रित रहती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस ठीक रहती है। ठीक है, हरे कृष्णा। इसको और विस्तार से थोड़ा और पढ़ेंगे, 15-20 मिनट और इस पे लगाएंगे और फिर हम अगले मंत्र पे जाएंगे। ठीक है, और ये मंत्र आप सबको याद होना चाहिए, जो जो भोग अर्पित करके ग्रहण करते हैं, तो इस पे हम चर्चा करेंगे कल। किसी को अगर मन है तो पूरा मंत्र सुनाएगा। ये भक्ति विनोद ठाकुर का, हम जब प्रसाद ग्रहण करते हैं इससे पहले ये मंत्र पढ़ते हैं, और उसमें जिह्वा का बहुत उल्लेख होता है। ठीक है, तो इससे हम जिह्वा को समझ लेंगे। ठीक है, महाप्रसाद गोविंदे। चलिए, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ
कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन है, इसमें तो प्रश्न ज्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन हमारे दिए हैं, तो फिलॉसफी नहीं है, इंस्ट्रक्शन है जो हमारे व्यवहार में जीवन में उतारना। ठीक है, हम जितना तपस्या करेंगे उतना भगवान को हमको शास्त्र जो भी हम पढ़ रहे हैं हमारी वो ददामी बुद्धि योगम, ददामी बुद्धि, बुद्धि हमारी तभी खुलेगी इसको समझने का। जो हम पढ़ रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं ना हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमारी साधना में कमी है। साधना हर चीज में होती है। साधना क्या है? सिर्फ हरि नाम नहीं, हरि नाम में भी हमें तभी उत्साह आएगा करने के लिए जब हम इन साधनाओं, इन डूज वाचो वेगम मनसा, इन चीजों को करेंगे, तभी हमें उत्साह आएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। तो प्रश्न है? एक बच्चे में कोई प्रश्न नहीं है, तो चलते हैं। एक प्रश्न चार्ट में किसी का दो प्रश्न। हरीश बोल प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। गुरु जी, ये जो गुस्सा आता है हम लोगों को, इसका जो हम्म, मेन कारण होता है डर होता है ना। यानी कि डर का मतलब होता है किसी चीज को खोने का डर। यानी कि right, हमारी कोई चीज हमें जीवन में मिलती है तो उसके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है, मोह हो जाता है। और हमें हमेशा डर रहता है ये मेरा खोना जाए, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरे खोना जाए। इनसे आसक्ति दूर करनी है, और ये जो आसक्ति हमें प्रभु से लगानी है, ये ना प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल। क्रोध आता है क्योंकि हम आसक्त रहते हैं। तो आपने सही बोला, उन चीजों के प्रति हमारा वो खोने के डर से वो हम क्रोधित होते हैं, या हमें वो चीजें प्राप्त नहीं होती, मिलती नहीं है, जो चीज हमें चाहिए वो नहीं मिलती है, जिसके कारण हमें क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। जितना हमारी आसक्ति कम होगी उतना क्रोध धीरे 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 कम होगा। बिल्कुल प्रभु जी, और कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रभु के प्रति प्रेम में डेवलप करना है। और इंसान को हर चीज में प्रभु का आवाज दिखना चाहिए। और उसको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा कि सपोज कर लो कोई गाड़ी है, मम्मी है, पापा है, तो उसमें भी प्रभु का आवाज है। जब हम प्रभु का आवाज देखेंगे तो हमें गुस्सा यही है ना प्रभु जी। बिल्कुल 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 ठीक बिल्कुल है, सही। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। संतोषी गुप्ता माता जी, हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए हरे मैम। कृष्ण प्रभु जी। हरे सादर कृष्ण। प्रणाम धन्यवाद, प्रणाम माता। प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे ये हम लोग नियंत्रण करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं प्रभु जी। जैसे जीभ पर हो गया, मन पे हो गया, कंट्रोल करना चाहते हैं पर ऐसा हो नहीं पाता है। तो कैसे करें? दोबारा बताएं माता जी, कंट्रोल करना क्या चाह रहे हैं? मैं समझ गया थोड़ा सा प्रभु प्रश्न, जी। पर थोड़ा सा वॉइस आपका जी पूरा। प्रभु जी, जैसे मन पे नियंत्रण करना या वाणी पे नियंत्रण करना या क्रोध पे नियंत्रण करना, ये हम चाहते हैं पर हो नहीं पाता है। कोशिश करते हैं प्रभु जी पर हो नहीं पाता है। तो कोशिश अच्छे से इसको ये प्रभुपाद जी ने पूरे तात्पर्य में अच्छे से हमें समझाया है। देखिए, व्यवहारिक इतने सालों से हम जो चीज कर रहे हैं उन आदतों को छोड़ने में भी हमें समय लगेगा। तो समय लगाने के लिए इसलिए तो प्रभुपाद जी ने, देखिए जो फॉर्मूला है, हमें तो लगता है कि बहुत सामान्य है, बहुत सिंपल है, 16 माला करना है, 4 नियमों का पालन करना है, परंतु ये जो 4 नियम हैं कोई सामान्य नियम नहीं है। ठीक है, ये 4 नियम बहुत ही कठोरता के साथ, बहुत ही प्यूरिटी के साथ हमें इनका अगर हम पालन करेंगे, तभी हम किस, और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो डोंट है, डोंट, अगला जो श्लोक आएगा, अगर उसका पालन हम अच्छे से कर लें। ठीक है, ये तो भगवान ने, ये रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि कैसे हमें करना है, परंतु जो डोंट है, किन चीजों का निषेध करना है, अगर उसमें हम तपस्या कर लिए तो हम धीरे धीरे हमारा, हमें पता चल जाएगा कि हमें करना है, किन चीजों को नहीं करने से हम ठीक हो सकता है। ठीक है, तो अगला श्लोक तक वेट कीजिए और इस तात्पर्य को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, देखिए फॉर्मूला तो सिंपल है माता।
फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि फिलॉसफी हमारे पास नॉन नहीं है, फिलॉसफी मालूम है, बस क्या है जीवन में उसको व्यवहार के रूप में उतारना है। ठीक है, व्यवहार में उतारने में ही हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो आदतें इतनी सालों से बनी हुई है वो छूट नहीं पाती है, मन इधर चला जाता, मन भटक जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को भगवान ने सारा कुछ बता दिया, मन खींच के लेकर के आइए, ये तो निश्चलति आत्मा नहीं वंशे नहीं। ठीक है, किसी पर क्रोध आ जाता है, क्रोध क्यों आ जाता है, क्योंकि भगवान प्रभु ने भी बता दिया कि हम किसी से इतना आसक्त हो जाते हैं, हम अपने मान, हमको कोई अपमान कर दिया, हमें हमें किसी ने कुछ दो शब्द कह लिए, तो हम अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं कि हम अपमानित तुरंत हो जाते हैं। ठीक है, और जितना आप हरि नाम कीजिएगा, हरे कृष्ण महामंत्र जितना अच्छे से कीजिएगा, भगवान की सर्वोच्चता को जितना अपन ग्रहण कीजिएगा, अपनी सर्वोच्चता उतना ही धीमे धीमे, जब हम अपने आप को तुच्छ मानने लग जाएंगे ना, तभी हमारी क्रोध और मन के वेग नियंत्रित होने लगेंगे। जब तक हम अपने आप को सर्वस्व मानते हैं तब तक क्रोध कम नहीं होगा, हमारी मन के वेग भी नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कल भी इस पे चर्चा करेंगे माता, कल चर्चा होगा, दूसरा श्लोक भी पढ़ेंगे तो भी चर्चा होगा, तीसरा श्लोक पढ़ेंगे और चर्चा होगा, तो इस सबका चर्चा चलेगा भी। ठीक है, इनको नियंत्रित कैसे किया जाए। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, चलिए चलते हैं अभी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 कृष्ण। प्रभु जी हरि।